Dear students, how are you? Okay, so as I promised you that we are having only two videos of section C. So second last video, change the voice. हाँ, इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो वॉइस होते हैं। उसमें से एक्टिव में से पैसिव या तो पैसिव में से एक्टिव कैसे चेंज करते हैं, ये आपके 10th स्टैंडर्ड का सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 44 में एक टॉपिक है। कोई एग्ज़ाम में एक सेंटेंस पूछा जाता है या कोई एग्ज़ाम में दो सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से ये एक ही वीडियो में सीखेंगे। उसके 5 अलग अलग टाइप में मैंने डिवाइड किया है और हम बहुत ही अच्छी तरह से उसको ये वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद हमारा एक आखिरी वीडियो रहेगा जिसमें हम चेंज द डिग्री, वो भी एक वीडियो में सीखेंगे और इसके बाद हम हमारा टेक्स्ट शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं चेंज द वॉइस। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंज द वॉइस। उसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ और श्योर बहुत ही इजी वे मैंने करने की ट्राई की है। तो सबसे पहले मेरी हैबिट के मुताबिक हम ये देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पहले आप पीडीएफ में से नोटबुक में लिख लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पीडीएफ इसकी डाली हुई है, तो नोटबुक में आप लिख लीजिए और फिर जो लिखा हुआ है वो पढ़ते जाएंगे और उसमें वीडियो देखते जाएंगे, मेरी आवाज़ सुनते जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चेंज द वॉइस इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दो अलग अलग टाइप के वॉइसेस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं जब ग्रामर सीख रहा था मुझे यही था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉइस, क्या होता है मीनिंग, हाँ वॉइस का मीनिंग क्या, क्यों वॉइस ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ग्रामर यूज़ होता है, अलग अलग टाइप के ग्रामर होते हैं। तो यहाँ पे सीधा ही आंसर ढूंढने की ट्राई करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉइस। तो जनरली वॉइस मतलब आवाज़ होती है, आप सबको पता है, लेकिन बट हियर द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, बोलने का जो तरीका होता है या तो लिखने का जो तरीका होता है, उसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में वॉइसेस बोलते हैं। ठीक है, मैंने आगे बताया इस तरह से दो टाइप के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसे आपको ब्रैकेट में ऑर्डर होगा, उस हिसाब से कैसा ऑर्डर होगा, चेंज द वॉइस, या तो कभी ऐसा सेंटेंस के बाद ऐसा लिखा होगा कि चेंज टू एक्टिव वॉइस, या तो ऐसा लिखा होगा कि चेंज टू पैसिव वॉइस। कोई एक सेंटेंस जनरली एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, तो सिर्फ उसमें ऐसा भी लिखा होगा कि चेंज द वॉइस। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वॉइस का है, तो जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उस तरह से स्टेप्स मैंने हर वक्त बताता हूँ, उसी तरह से इसमें भी स्टेप्स बताऊँगा मैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस, कौन से वॉइस का सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका टेंस आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके जो आगे स्टेप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके आगे जाएंगे। तो अभी मीनिंग देख रहे हैं हम, वॉइस का मीनिंग और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मीनिंग, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से ये तरीका आएगा पूछने का वो भी मैंने आपको बताया। इट मीन्स सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन से वॉइस का है। अगर सीधा ऐसे ही लिखा होगा कि चेंज द वॉइस ब्रैकेट में, क्वेश्चन सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 40 to 44 में कोई एक, कभी एग्ज़ाम में एक बार पूछा जाता है, कभी 2 बार पूछा जाता है, जिसमें ब्रैकेट में लिखा डू एज डायरेक्टेड पूरा नोटिस है, जिसमें हर एक सेंटेंस के बाद नोटिस होगा जिसमें लिखा होगा इन ब्रैकेट चेंज द वॉइस। तो तभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से वॉइस का सेंटेंस है। अगर ऐसा लिखा है कि चेंज टू पैसिव, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम 10th स्टैंडर्ड में हैं तो थोड़ा ट्विस्ट करके हमें ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो हमें इस तरह से उसको पहले आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस करनी है, फिर उसको चेंज करना है। ठीक है, तो either active or passive, firstly identify the voice of the sentence,
हाउ टू आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अभी सीधा ये चलो पता चल गया कि वॉइस क्या है, दो टाइप के वॉइस होते हैं, लेकिन उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो एक नीचे डिफरेंसेस दो दिए गए हैं, इसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आगे आगे जिस तरह से हम जाएंगे एग्जाम्पल सेट करके भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। लेकिन एक ये कॉमन थिंग पहले मैं बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होता है, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट से जो सेंटेंस शुरू होता है नॉर्मली, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है। इसी तरह से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है। इसमें कोई कोई टीचर ऐसा भी बताते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, लेकिन ऐसा कन्फ्यूज़न वे मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं सीधा सिंपल यही करूंगा कि जो सब्जेक्ट से जो सेंटेंस शुरू होता है वो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट से जो सेंटेंसेस शुरू होता है वो पैसिव वॉइस। इसमें भी अलग अलग टाइप होंगे, वो एग्जांपल से मैं आगे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस है या तो पैसिव वॉइस है वो सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ड्स नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ड्स मतलब जो बाय है या तो विथ है या फ्रॉम है उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होके हेल्पिंग वर्ब भी उसमें ऐड होते हैं और फिर एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है और कभी कभी अदर वर्ड्स भी होते हैं। किसको अदर वर्ड्स बोलते हैं, किसको सब्जेक्ट बोलते हैं, वो आगे वीडियो में भी मैं सिखाने की पूरी कोशिश मैंने की है। तो इस तरह से हम आगे सीखते जाएंगे। पहले ये बेस हमारा क्लियर कर लें। ठीक है, और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने जैसे बोला कि सब्जेक्ट से शुरू होता है वो एक्टिव वॉइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट्स प्लस हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम टू बी फॉर्म्स भी कहते हैं। हाँ, आगे जाके मैं उसका एक आपको बॉक्स भी बना के दिखा दूंगा कि टू बी फॉर्म्स कैसे बाय द टेंस कौन कौन से होते हैं। आपको पता ही है, जब 9th स्टैंडर्ड में मैंने डेमो दिया था तब भी मैंने आपको ये बताया था, इसका एक बॉक्स भी हमने बनाया था। फिर भी यहाँ पे एक बार रिवीजन के लिए मैंने रख दिया है। उसके बाद वर्ब होता है। वर्ब का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वर्ब का V3 पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना वो इसमें ऐड होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी प्रेजेंट या तो पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में V3 हमें लगाना है। एक ही रूल है, उसमें दूसरा कोई भी चेंज इस रूल में नहीं होगा। ठीक है, और प्लस बाय हेल्पिंग वर्ड्स लगाना है यहाँ पे बाय, और फिर लास्ट में अदर वर्ड जो होंगे वो लगाना है। और भी सिंपल करने का मैंने ट्राई किया है यहाँ पे। आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरह से चेंज करेंगे वो 5 टाइप्स में। हाँ, टेंस के हिसाब से या तो सेंटेंसेस के जो टाइप होते हैं उसके हिसाब से 5 अलग अलग टाइप में मैंने ये डिवाइड किया है पूरा जो रूल है वो। तो उसको आपको आइडेंटिफाई करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी तरीके से मैंने कोशिश की है। होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो नीचे 5 टाइप्स लिखे हैं, देखिए, बाय द टेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी विल लर्न। तो 5 टाइप्स बनाए हैं मैंने। जो टेंसेस होते हैं 12 टेंसेस, उसमें से देखिएगा कि सिंपल टेंस जो होते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस इसमें कंसीडर होगा पहले। फ्यूचर क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता रहा हूँ आगे। सिंपल टेंस होंगे प्रेजेंट या तो पास्ट एक टाइप, दूसरी टाइप है कंटिन्यूस टेंस होंगे। ठीक है, तीसरी टाइप है परफेक्ट टेंस होंगे। चौथा टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी। तो विल, शैल या तो वुड और कुड जो है फ्यूचर टेंस के वो मॉडल ऑक्सिलरी में होता है।
ठीक है, इसलिए आगे फर्स्ट सेकंड या थर्ड टाइप में फ्यूचर टेंस उसमें नहीं डाला था। और थर्ड है कि कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं या तो रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम किस तरह से एक्टिव में से पैसिव या तो पैसिव में से एक्टिव करेंगे। एक दूसरा सिंपल सा रूल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक्टिव में से पैसिव होता है उसकी एकदम ऑपोजिट, जिस तरह से हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में जो 9 टाइप के सेंटेंसेस सीखे थे, उसी तरह से इसमें भी ऐसा ही है कि उसको एकदम रिवर्स वाइसा वर्सा, जैसे एक्टिव में से पैसिव करते हैं वैसे ही पैसिव में से एक्टिव होता है। और बेसिक रूल्स देख लेते हैं। यस, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस को किस तरह से चेंज करते हैं, और इसका एकदम उल्टा इसका एकदम उल्टा कि जो मेथड ये बताया गया उसका एकदम उल्टा किस तरह से पैसिव वॉइस में से एक्टिव वॉइस करेंगे, वो भी साथ में मैं बताता जाऊंगा आपको। तो उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो उसके 3 मेन स्टेप्स होने चाहिए कि पहले तो आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। हमें कौन से वॉइस में है, सिर्फ ब्रैकेट में थोड़ा डिफ़िकल्ट करने के लिए अगर पेपर सेटर ने ऐसा लिखा है कि चेंज द वॉइस, तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या तो पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेंटेंस। दूसरा किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। देखा हमने 5 टाइप अगर बनाए हैं, सिंपल टेंस में है या तो कंटिन्यू टेंस में है या तो परफेक्ट टेंस में है, तो हमें उसका टेंस आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, और तीसरा स्टेप है कि उसमें आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, अदर वर्ब्स कौन से हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने की जो बात है। और टेंस जो है आइडेंटिफाई क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ब से और टू बी फॉर्म से पता चलेगा। तो टू बी फॉर्म्स हमें चेंज करना है और वर्ब चेंज करना है। तो उसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं नीचे यहाँ पे दिया गया है, आपने होप की नोटबुक में लिख लिया होगा, और ये वीडियो सुनने के टाइम पे आप वो नोटबुक में देख के साथ में पढ़ते भी होंगे पेंसिल या तो बॉल पेन रख के। तो टू बी फॉर्म्स का एक बॉक्स नीचे दिया गया है, कॉस्ट्रक्ट जिसको हम बोलते हैं हिंदी और गुजराती में, तो जिसमें प्रेजेंट टेंस में टू बी फॉर्म्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स आपकी लैंग्वेज में भी दूसरे लैंग्वेज में भी बोलते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। ईज, एम, आर, हैव, हैज़, ये याद रखिएगा, बचपन से 5th स्टैंडर्ड से ये सीखते आ रहे हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस में कौन से हो सकते हैं, वॉज, वर, हैड, हैव, सिंगुलर प्लूरल के तौर पे ये लगता है। ठीक है, और फ्यूचर में भी विल, शैल, वुड, शुड, हैव, ये सब आ सकते हैं। इस तरह से भी उसके पास में देखिए हमने वर्ब के भी जो टेंसेस के हिसाब से जो उसके रूप होते हैं उसमें चेंज होता है, जिसको आप बचपन से V1, V2, V3 बोलते आए हैं। जो V1 है वो पास्ट में, V1 है वो प्रेजेंट में, V2 है वो पास्ट में, और V3 है वो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो गो का है वो ब्लैंक रखा है मैंने, सिंपल है। वेंट आएगा पास्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन आएगा, GONE। ठीक है, उस तरह से कम, केम, कम, राइट, रॉट, रिटर्न, रीड, रेड, रेड। रीड का स्पेलिंग तीनों में सेम है, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो रेड चेंज हो जाएगा, इसलिए ब्लैक पेन से मैंने अलग से लिखा है। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, कट, 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 स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इसमें एक सिंपल सा रूल है कि अगर सम एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए गए हैं जो याद करना है, और बाकी भी बहुत सारे हैं वो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। मैं समझता हूँ कि वो आपको पता होंगे, या तो आप साइड में आज का होमवर्क भी है कि और 25-30 ऐसे ही V1 के और V2 और V3 के एग्जांपल आप लिख लीजिए, ताकि लिखा हुआ है
वो बहुत अच्छी तरह से याद रहता है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोष्टक है आपके पूरे ग्रामर के टॉपिक के लिए। ठीक है, इसमें इसका रूल कैसे लागू होगा वो देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में V1 या V2 दोनों में से कुछ भी है, वो प्रेजेंट का रूप भी है या तो पास्ट का रूप है, V1 या V2 है, तो दोनों में से कोई भी है तो पैसिव वॉइस में हर वक्त V3 ही करना है, हर वक्त V3 ही करना है। एक्टिव में से जब पैसिव करेंगे तो वर्ब का रूप V3 ही लगेगा। ये मैं 3-4 टाइम्स या तो फोर्सफुली बोल इसलिए रहा हूँ कि ये आपको याद रह जाए। मुझे इस तरह से नहीं सिखाया गया, लेकिन मैं आपको जब सिखा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपको कुछ भी छूटे नहीं, कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दूसरा बेसिक रूल देखते हैं, अगर नाउन है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो पैसिव में नाउन ही रहेगा, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो उसका रूप भी चेंज हो जाएगा। अगर नाउन में जिग्नेश या राकेश या अल्फीना या आसना या प्राची या झील या सुफियान, कुछ भी नाम अगर है उसको नाउन बोलते हैं हम। सिर्फ नाउन यानी सिर्फ व्यक्ति के नाम नहीं, पर्सन या तो कोई थिंग है या तो कोई प्लेस का नाम अगर है तो ठीक है, अहमदाबाद है या तो भुज है तो भुज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह पे प्रोनाउन है, नाउन में ही की जगह पे प्रोनाउन नाउन जिग्नेस की जगह पे प्रोनाउन ही यूज़ होगा, जिग्ना की जगह पे सी यूज़ होगा। ठीक है, कोई एनिमल का नाम है तो या तो कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट होगा। ठीक है, तो उसमें जो प्रोनाउन है, अगर ही सी इट है, आई है, यू है, वी है, दे है, तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे हम, तो वो नीचे कोष्टक में नीचे बॉक्स में दिया गया है। अगर प्रोनाउन है, ही है तो हिम या तो हीज़ होगा, हीज़ ही होगा, देखिएगा। फिर अगर सी है तो हर होगा, आई है तो मी होगा, यू है तो यू होगा, वी है तो अस होगा, इट है तो इट ही रहेगा, लेकिन दे है तो देम होगा। नीचे देखिए ब्लैक पेन से बहुत ही अच्छी तरह से इंडिकेट किया गया है कि ये ही, सी, आई है, इट है, यू है, वी है, दे है, वो एक्टिव वॉइस में आएंगे। और एक्टिव वॉइस में से जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये सब याद रखना है कि उसके सामने जो एरो करके रूप दिए गए हैं वो हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब एग्ज़ाम मैंने लिया था तब मुझे आप कोष्टक्स भूल जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो भी चेंज होता है। वैसे ये सब आपने बहुत ही बचपन में सीखा है, लेकिन अभी जो यूज़ होगा, जिधर भी चेंज करना है उधर कोष्टक डालूँगा। मैं PDF फाइल डालूँगा, उसमें एक 12 टेंसेस का भी जो एक बॉक्स है जो कोष्टक है, फिर से एक बार आपको डाल के दूंगा, तो वो भी लिखिएगा। और उसके फार्मूलाज या तो रूल्स है टू बी फॉर्म्स में या तो वर्ब में क्या चेंज हो सकते हैं, वो देखिएगा, याद रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। मैंने टाइप 5 रेड पेन से आगे नंबर लिखे थे और टाइप्स के नाम लिखे थे ना, तो अभी बेसिक्स रूल्स हमने सीख लिए हैं। अभी टाइप 1 से लेके टाइप 5 एग्जाम्पल के साथ, स्टेप्स के साथ और रूल्स के साथ मैं आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए टाइप 1 से लेते हैं। ओके, आपने आगे लिखा है तो आपको याद ही होगा कि टाइप 1 है वो, ये टेंसेस के और टाइप ऑफ सेंटेंसेस के हिसाब से मैंने 5 टाइप्स चेंज किए हैं। जिसमें टाइप 1 है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर डिपेंडेड है। तो ये 5 टाइप है, वो अलग अलग टेंस के ऊपर डिपेंडेड है। उसको ग्रुप बनाया है मैंने, जो दोनों ही सिंपल आते हैं, पास्ट और प्रेजेंट, उसके लिए टाइप 1 बना के रखा है। तो उसमें कैसे होगा हम देखते हैं। पहले आप उसका फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हमें स्टेप्स देखने हैं। चलिए हम देखते हैं। एक एग्जांपल है, सी प्रिंट्स द नोटिस इन कॉलेज। ठीक है, वो कॉलेज में नोटिस जो है वो प्रिंट करती है। लेडी का नाम है सी है, प्रोनाउन है, याद रखिएगा।
प्रोनाउन वाले बॉक्स में से हमें जब एक्टिव ये किसका पहले तो सेंटेंस है वो हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द वॉइस, वो एक्टिव है। क्यों पता चलेगा? तो इज़, एम, आर या तो वॉज, वेयर जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में होते हैं। यहाँ पे किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे हम उसके टेंस के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या तो सिंपल पास्ट टेंस है। तो प्रिंट्स है तो सिंगुलर है तो पीछे प्रिंट के पीछे एस लगा हुआ है, सी एक सिंगुलर है और एस है, इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस का रूप है। और उसको आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट होता है, आगे हमने पढ़ा है, नीचे भी इस वीडियो में भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट से जो शुरू होता है सेंटेंस और उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको, और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है तो ऐसा सेंटेंस होता है तो एक्टिव है। तो जो सी है वो नाउन या तो प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोनाउन से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, इसलिए सिंपली हम ये जज कर सकते हैं कि वो एक्टिव वॉइस का है। अभी दूसरा स्टेप क्या है? सिंपल आइडेंटिफाई द टेंस। तो जिस तरह से मैंने बताया कि इज़, एम, आर या तो वॉज, वेयर है साथ में, और ओरिजिनल रूप है वर्ब का V1 है अगर, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल पास्ट टेंस, इट मीन्स सिंपल टेंस है, ठीक है। अभी तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी, जो काम करता है, नाउन है वो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो काम होता है, जो काम करना है वो, और करना वर्ब, हाँ, तो हम वर्ब जो है वो प्रिंट्स है और ऑब्जेक्ट है वो द नोटिस। उसमें कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं तो याद रखिएगा, अदर वर्ड्स को इधर उधर नहीं करेंगे, सीधा ही लास्ट में आखिरी में रख देंगे। इन द कॉलेज या तो इन कॉलेज जो है वो अदर वर्ड्स हैं, वो लास्ट में आएगा। तो अभी फॉर्मूला देखते हैं। टाइप 1 एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हर एक टाइप के 5 अलग अलग फार्मूला है, वो आपको हर एक टाइप में याद रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, टेंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, एकदम इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो टाइप 1 का फॉर्मूला है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा पहले, जिस तरह से उसकी डेफिनेशन में हमने बताया था, प्लस वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस अदर वर्ड होंगे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो उसकी डेफिनेशन में ही लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसमें हमें हेल्पिंग वर्ड्स यानी कि टू बी, जो आगे हमने ही, सी, इट वाला, सॉरी इज़, एम, आर, इट वाला जो है, हैव, हैज़ वाला, वॉज, वेयर वाला जो बॉक्स देखा ना, उसमें से उसके टेंस के हिसाब से टू बी का फॉर्म लगेगा, प्लस जो आगे 3 टाइम्स मैंने बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसमें एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो V1 के फॉर्म में होगा या V2 के फॉर्म में होगा या V3 के, तीनों में से किसी भी फॉर्म में अगर होगा तो उसमें से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में V3 वर्ब 3 का ही फॉर्म लगेगा। तो वो फॉर्मूला में V3 प्लस बाय ऐड होगा। देखिएगा, सब में एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस, हर 5 टाइप में एक कॉमन थिंग है कि उसमें 2 कॉमन थिंग है कि वर्ब का रूप जो है V3 बन जाएगा और दूसरा है वो डायरेक्टली वर्ब के पीछे बाय लगेगा, ठीक है। ये कॉमन थिंग है। 5 एक्टिव वॉइस में से अगर पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है कोई भी सेंटेंस, तो वर्ब का जो रूप है वो V3 हो जाएगा और उसके पीछे बाय लगेगा और लगेगा ही, ओके। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में जिस तरह से मैंने आगे वीडियो में बताया कि अदर वर्ड्स होंगे, जो अदर वर्ड्स होंगे सेंटेंस में वो लास्ट में एज इट इज़ रखने होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल से। ऊपर जो एग्जाम्पल हमने दिया था वो एक्टिव वॉइस रेड पेन से लिखा है, देखिए उसमें क्वेश्चन ये है, सी प्रिंट्स द नोटिस इन कॉलेज।
इन ब्रैकेट ब्लैक पेन से मैंने लिखा, देखिए चेंज द वॉइस ऐसा लिखा होगा, या तो चेंज द पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस ऐसा लिखा है तो पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो आइडेंटिफाई होता है कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन चेंज द वॉइस ऐसा अगर लिखा है तो हमें पहला स्टेप करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं हम? वर्ब के रूप से। देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया हुआ है और ऊपर एरो करके लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, और आइडेंटिफाई कैसे किया है हमने? आइडेंटिफाई इसीलिए इस तरह से किया है कि नीचे देखिए बॉक्स दिया गया है, अगर सब्जेक्ट पहले होता है तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो सी है वो पहले है, ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। दूसरा है टेंस हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो उसके वर्ब पे से प्रिंस टू बी फॉर्म होता है या तो वर्ब होता है, इन दोनों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस का जो है सेंटेंस है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ये है, ये हमें आइडेंटिफाई हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है? सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और अदर वर्ड्स हैं कि नहीं हैं, ये इसमें टू बी फॉर्म है कि नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बॉक्स में दिखा है सी जो है वो सब्जेक्ट है, फिर प्रिंस है वो वर्ब है, द नोटिस है वो ऑब्जेक्ट है और इन द कॉलेज वो अदर वर्ड्स हैं, OW। आगे से हम OW अभी लिखेंगे तो आपको समझ जाना है ये शॉर्ट फॉर्म अदर वर्ड्स का है, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो देखिए पैसिव वॉइस के आंसर में ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट हमने क्या ढूंढा है, आइडेंटिफाई किया है द नोटिस। तो उसमें एकदम खास ध्यान रखिएगा कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट कैपिटल से या तो स्मॉल से शुरू होगा, लेकिन हमारा सबसे बेसिक रूल कि जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो कैपिटल लेटर से होती है। तो ऑब्जेक्ट का जो पहला स्पेलिंग का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द नोटिस, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या बोलता है? टू बी रूप लिखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टू बी रूप आपको पता है, इज आता है, सिंगुलर है तो, ठीक है। अगर प्लूरल है तो आर आएगा और अगर आई है तो एम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी है, सिंगुलर है तो इज आएगा। फिर हमें देखना है कि वर्ब क्या है, प्रिंट्स है। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि V3 चाहिए उसका, ठीक है। तो ये V2 या तो V1 है, उसकी जगह पे V3 चाहिए। तो उसमें ये सिंपल V1 है प्रिंट्स, तो उसका V3 रहेगा प्रिंटेड, द नोटिस इज प्रिंटेड। फिर क्या लिखना है? बाय लिखना है कंपलसरी, बाय करके फिर सी है। तो हम कोष्टक में हमने देखा है, बॉक्स में हमने देखा है कि सी है तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। देखिएगा तो हर इन कॉलेज, ये भूलिएगा नहीं, बहुत ही सिंपल ऐसा एक सेंटेंस मैंने लिया था। दूसरा एग्जाम्पल हम लेके आगे जा रहे हैं। ही स्पोक ट्रूथ इन द क्लास। तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा वॉइस का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट्स पहले शुरू हुआ तो इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी आइडेंटिफाई करना है स्टेप से हिसाब से हमें टेंस कौन सा है। तो अगर टू बी फॉर्म है या तो वर्ब का है तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो वर्ब यहाँ पे है, टू बी फॉर्म यहाँ पे नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, कुछ भी नहीं है। तो वर्ब है, लेकिन तो वर्ब के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो स्पोक इट मीन्स वो पास्ट टेंस का है और टू बी फॉर्म नहीं है, तो सिंपल टेंस में टू बी फॉर्म नहीं होता है। और वर्ब फॉर्म है जो V2 होता है, स्पोक है ना, SPOKE, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पोक है तो टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सिंपल पास्ट टेंस का है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अदर वर्ड्स हैं कि नहीं हैं, टू बी फॉर्म्स है कि नहीं है, वो हमें देखना है। तो ये हमने ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके आइडेंटिफाई कर दिया है कि सब्जेक्ट है वो ही है,
ऑब्जेक्ट है वो स्पोक है, वर्ब ऑब्जेक्ट है वो ट्रूथ है, वर्ब है वो स्पोक है। देखिएगा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक ना हो आपका, ठीक है ना। कभी कभी मैं बोर्ड पे भी ऐसा करता हूँ कि एक आपको अलाइव करने के लिए वीडियो देख के अभी आप क्लास में या बैठ के बोर्ड पे देखते हुए भी सो नहीं गए ना, तो कोई स्पेलिंग की मिस्टेक करता हूँ या तो दूसरा कोई भी कुछ मिस्टेक करता हूँ और आपको अलाइव करने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले ट्रूथ मैंने ऑब्जेक्ट सही लिखा था, फिर स्पोक जो है वो वर्ब लिखने जा रहा था, लेकिन आपकी एग्जांपल सेट करने के लिए मैंने किया है। जो बच्चों ने नोटबुक में पहले लिख लिया है और ये गलत लिखा है तो वो चेंज कर दीजिएगा। अगर आपको पता चल गया है तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास कोई क्वेरी नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि पता नहीं चला होगा, तो अगर ये है तो वो चेंज कर दीजिएगा। और लास्ट में जो है वो इन द क्लास अदर वर्ड्स है। फिर से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो स्टेप्स हैं या तो जो फॉर्मूला है वो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखने के हैं, वो कभी भी मत लिखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर का जो सेंटेंस है वही लिखना है। फॉर्मूला पूरा भले लिखेंगे आप, या तो जो उसके स्टेप्स हैं पूरे लिखेंगे, आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आंसर नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आंसर लिखा है और अगर वो सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये लिखना ही नहीं है, ऐसा कभी भी पूछा नहीं जाता है। मैथ्स की तरह इसमें स्टेप के मार्क्स नहीं होते हैं, सिर्फ आंसर लिखना होता है। ये आपको समझ में आ जाए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इसलिए मैंने स्टेप्स एंड जो ये फार्मूला है वो लिखे हुए हैं, वो आपको याद रखने के हैं। लिखना है नोटबुक में, लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो पहला आ जाएगा, उसका आइडेंटिफिकेशन का जो पहला रूल है वो, ठीक है। उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में टू बी फॉर्म है या तो नहीं है, हाँ सिंपल के हैं इसलिए इसमें नहीं है, आगे आगे जाएंगे तो उसमें आएंगे, तो उसमें ऐड करना है टू बी फॉर्म्स। और दूसरा क्या है उसके साथ V3, ठीक है। V3 के डायरेक्टली बाद बाय आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट जो कोष्टक के हिसाब से उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा अगर प्रोनाउन है तो, ठीक है। और उसके बाद अदर वर्ड्स को अगर कुछ भी है तो वो रहेंगे। तो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ही स्पोक ट्रूथ इन द क्लास, चेंज द वॉइस, उसमें ऑर्डर दिया होगा पेपर में, उसका आंसर होगा ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय हिम इन द क्लास, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो बहुत ही सिंपल है, इसलिए उसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया। यहाँ से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए ये वीडियो में, हाँ आप सीख लें, इसके बाद कुछ भी नहीं हो। तो तीसरा देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया गया है, दे डोंट टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑब्जेक्ट है तो वो आगे आ जाएगा। पैसिव वॉइस करेंगे तो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट टेक का टेकन हो जाएगा, नॉट का नॉट रहेगा, डू नॉट है तो इज़ नॉट हो जाएगा, टेकन बाय देम, ठीक है। अभी टाइप 2 के लिए जाते हैं। यस, टाइप 2। पहला टाइप जो था वो सिंपल टेंस के डिपेंडेंट था। अभी ये दूसरा टाइप है। मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स बनाए हैं वो मैंने टेंस के डिपेंडेंट बनाए हैं। तो दूसरा टाइप है वो कंटिन्यूअस टेंस के डिपेंडेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और पास्ट कंटिन्यू टेंस इसमें होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें फ्यूचर क्यों नहीं आता है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी जो आगे का फोर्थ टाइप होगा उसमें फ्यूचर टेंस का विल, शैल, वुड और शुड आ जाएगा, वो मॉडल ऑक्सिलरी में काउंट होता है, ठीक है। इसलिए तो एक बार और क्लियर करके हम चलते हैं। टाइप 2 कंटिन्यूस टेंस, जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। तो उसमें कंटिन्यूस टेंस का सबसे पहला निशानी क्या? वर्ब होता है उसमें ज़्यादातर, कोई एक आध दो बात को छोड़ के ज़्यादातर वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है, तो वो सिंपली हमें पता चल जाता है कि ये कंटिन्यू है। कंटिन्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें फॉर्मूला में ही है आईएनजी लगता है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल है कि प्ले की जगह पे प्लेइंग होगा, या ईट है तो उसकी जगह पे ईटिंग होगा। पीछे वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है तो वो कंटिन्यूस टेंस का है। अभी उसको सिंपल है, प्रेजेंट है या तो पास्ट है या तो फ्यूचर है, वो हमें उसके टू बी फॉर्म से देख सकते हैं। इस आईएनजी है तो वो कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यू है, ठीक है, ऐसा हमें आइडेंटिफाई करना है। वॉज आईएनजी है तो वो पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यू का है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। एक्टिव वॉइस में अगर टाइप 2 का फॉर्मूला क्या है, उसमें सब्जेक्ट होगा, आगे सिंपल था टाइप 1 में, तो उसमें टू बी फॉर्म नहीं होता था। इज़, एम, आर या हैव, हैज़, हैड या वॉज, वेयर, कुछ नहीं होता था। लेकिन इसमें होगा तो हमें बहुत इजीली पता चलेगा। सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस वर्ब, वर्ब का V1 या V2 का जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स। अगर ये है तो हम इस फॉर्मूला के ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला टाइप 2 में किस तरह से होगा, तो ऑब्जेक्ट है प्लस टू बी है प्लस अगर वो आईएनजी वाला वर्ब है, इट मीन्स कंटिन्यू वाला है, तो बीइंग आएगा। हाँ, आईएनजी वाला उसके साथ एक रूप आएगा बीइंग, ठीक है, प्लस V3 तो है ही, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद बाय भी तो है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, फिर सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इसमें एक चेंज हुआ टाइप 1 से कि टू बी के बाद V3 आता है, उसके बीच में बीइंग लगेगा, BEING, क्योंकि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस अगर किस तरह से पता चलता है, तो वर्ब के पीछे आईएनजी होता है, तो यहाँ पे टू बी के पीछे भी बीइंग आएगा आईएनजी वाला, और उसके बाद आईएनजी वाला वर्ब आएगा, तो V3 हो जाएगा, ठीक है ना। आईएनजी उसमें से निकल के बीइंग में हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे स्टेप्स क्या हैं, आइडेंटिफाई द वॉइस, आइडेंटिफाई द टेंस एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड क्या है वो। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल किस तरह से पता चलेगा वो देखते हैं। ही इज़ ईटिंग फ्रूट इन मॉर्निंग, ही इज़ ईटिंग फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो सुबह सुबह फ्रूट खाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ईट जो है वो वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगता है, ईटिंग होता है, तो वो कंटिन्यूस टेंस का है और इज़ आगे लगा हुआ है, तो इज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस का टू बी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो हो गया। आइडेंटिफाई द टेंस कर दिया हमने। आइडेंटिफाई द वॉइस में कैसे होगा, सब्जेक्ट आगे है, सब्जेक्ट जो है वो पहले है। ये दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टू बी फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, अदर वर्ड्स हैं कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है। ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ जो है वो टू बी फॉर्म है, ईटिंग जो है वो वर्ब है, फ्रूट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इन मॉर्निंग तो वो अदर वर्ड्स हैं। अभी एक्टिव में से पैसिव करना है तो सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्या आइडेंटिफाई किया, फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट सबसे पहले आ जाएगा। इसमें देखिए ऊपर एक्टिव वॉइस में फ्रूट का एफ जो है स्मॉल है क्योंकि वो बीच में है, लेकिन यहाँ पे उससे सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो भूलिएगा मत। इससे कभी कभी पेपर चेकर जो है वो मार्क्स काट देते हैं अगर स्मॉल एफ लिखा तो। कैपिटल एफ होगा फ्रूट, उसके बाद फॉर्मूला क्या बोलता है, टू बी आएगा, तो टू बी ऊपर क्या हमने आइडेंटिफाई किया था, इज़, ठीक है। उसके साथ फॉर्मूला क्या बोलता है, बीइंग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है इज़ बीइंग, BEING, ठीक है। वर्ब कौन सा है, ईटिंग, ठीक है, वो V2 है, V1 या तो V2 है, तो क्या होगा, V3 हो जाएगा, 100% V3 हो जाएगा। तो ईट, ईटिंग, ईटन, ईट एट ईटन, ठीक है, तो इसका EATEN, ईटन हो जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या बोलता है, दूसरा एक कंपलसरी रूल, जो बाय लगाना है वर्ब के पीछे, V3 के पीछे बाय, तो बाय लगेगा और सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो ही है तो कोष्टक में क्या होता है, ही होता है, तो उसका हिम
हो जाएगा हिम इन मॉर्निंग, अदर वर्ड्स है तो एज इट इज़ रहेगा। और एक एग्जांपल लेके हम सीखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का था, अभी पास्ट कंटिन्यूस का एक एग्जांपल लेते हैं। रौनक वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट प्ले ग्राउंड। ठीक है, रौनक सब्जेक्ट आ गया। देखिए, अगर नाउन है तो रूल्स ऐसा बोलता है कि एज इट इज़ रहेगा। सब्जेक्ट पहले आ गया तो इट मीन्स वो एक्टिव वॉइस। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे क्लियर हुआ, आइडेंटिफाई द वॉइस। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप होगा आइडेंटिफाई द टेंस। तो वॉज है तो पास्ट पता चला, अभी वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अभी तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ब्स। तो सब्जेक्ट है रौनक, वॉज है टू बी, प्लेइंग है वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और एट ग्राउंड जो है वो अदर वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से पैसिव में शुरू होगा, एक्टिव में से पैसिव। इसमें अगर हमें चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। फुटबॉल वॉज बीइंग, फॉर्मूला बोल रहा है हमें बीइंग ऐड करना है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस का जो वर्ब है आईएनजी निकल के V3 हो जाएगा, इसलिए। ठीक है ना, तो प्लेइंग का V3 है प्लेड, प्लेड एंड प्लेड, तो प्लेड हो जाएगा बाय रौनक एट प्ले ग्राउंड। एकदम क्लियर आपको। टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 3 की ओर चलते हैं। यस, दिस इज द टाइप 3। फिर से एक बार टेंस के हिसाब से हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस, पहला टाइप था सिंपल टेंस, दूसरा था कंटिन्यूस, अभी ये परफेक्ट है। प्रेजेंट और पास्ट रहेगा, फ्यूचर क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आप मास्टर हो गए हो, इसलिए थोड़ा मैं इसलिए ही जाऊंगा। हम जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो है वो रिपीट करना जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब होगा। ऑलमोस्ट टाइप 1 को छोड़ के बाकी के जो टाइप्स हैं उसमें जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है वो सेम होगा, इसीलिए वो एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, इसमें पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि पैसिव का जो मेन फॉर्मूला है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस इसमें बीन आ जाएगा। हमने टाइप 2 में बीइंग लगाया था ना, क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस था, कंटिन्यूस टेंस के डिपेंडेंट था, तो उसमें आईएनजी वाला लगता था बी। अभी इसमें बीन लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि वो परफेक्ट टेंस का है। तो बीन लगेगा प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये पूरा कॉमन है। ठीक है, टू बी के फॉर्म्स में और वर्ब के आगे क्या लगेगा वो अलग अलग टाइप में एक पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 3 स्टेप हमारे कॉमन, आइडेंटिफाई द वॉइस, आइडेंटिफाई द टेंस और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। ठीक, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी या तो वर्ब है या तो अदर वर्ड्स है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है, टाइप 3 जो है परफेक्ट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसमें सबसे इजी बात ये है या तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि परफेक्ट टेंस में सबसे इजी बात यह है कि वर्ब हमेशा परफेक्ट टेंस में V3 के रूप में ही होता है। तो ये भी इजी हो गया। चलो, अभी अगर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो आपको वर्ब का फॉर्म चेंज करने का ही नहीं रहता है। तो एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त सेंटेंस को अगर हम चेंज करते हैं तो वर्ब के रूप को भी हम आगे अभी चेंज कर रहे थे ना, लेकिन टाइप 3 में अगर परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस है तो उसमें वर्ब के रूप में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी V3 ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ये बात समझने की कोशिश करेंगे। जिग्नेश हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वॉइस को, तो जिग्नेश जो सब्जेक्ट है पहले है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। उसके बाद
उसका जो है वो टेंस हमें हमारा स्टेप जो है वो टेंस आइडेंटिफाई करना है। जब एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो ये मन में सब याद रखिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। ये स्टेप आपको लिखने नहीं है, लेकिन ये स्टेप आपको याद रखने के हैं। तो हैज़ के साथ कंप्लीटेड आया हुआ है, तो हैज़ है इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है। कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस के साथ V3 आया हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, या वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, होमवर्क, द होमवर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई अदर वर्ड्स नहीं है। ठीक है, अभी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट है वो पहले हो जाएगा। देखिए एक्टिव वॉइस में द होमवर्क है, उसका टी जो द का टी है वो स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल करेंगे। द होमवर्क ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर्मूला क्या बोलता है, टू बी है हैज़। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बीन ऐड करना है, हैज़ बीन प्लस V3 का रूप। तो V3 एक्टिव वॉइस में भी परफेक्ट टेंस का, इसलिए V3 है तो एज इट इज़ कंप्लीटेड आएगा, सिर्फ बाय ऐड होगा और फिर सब्जेक्ट लास्ट में, अदर वर्ड्स नहीं है इसलिए सिर्फ सब्जेक्ट। बाय जिग्नेस, द होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय जिग्नेस, ये पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा एग्जांपल लेके और अच्छी तरह से आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये हैज़ वाला था, अभी हैव वाला आएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कैसे आइडेंटिफाई होता है, हैव और हैज़ से। और पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे आइडेंटिफाई होता है, हैड से। तो उसका भी एक एग्जांपल रखा है। सब जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उतने सब के एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको ये वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी है दूसरे वीडियो के मुताबिक, लेकिन एक में ही आ जाए तो ये पूरा टॉपिक आपको बहुत ही इजी तरीके से सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वी हैव लर्न द वॉइस इन क्लास। ठीक है, तो वी सब्जेक्ट से शुरू हुआ है इसलिए वो एक्टिव वॉइस है। हैव लर्नड, हैव टू बी का रूप है और लर्न V3 है, तो अगर V3 है तो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट टेंस हो गया। हमें टेंस आइडेंटिफाई करना था, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो टू बी फॉर्म्स और वर्ब है, अदर वर्ड्स है कि नहीं है, वो तो आइडेंटिफाई करने के लिए अभी मास्टर हो गए। फिर भी आपको इसके नीचे अंडरलाइन करके ब्लैक पेन से बताया गया है। उसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द का टी कैपिटल, द वॉइस हैज़, हैव का हैज़ हो जाएगा, देखिएगा, हाँ, बीन। ठीक है, लर्नड बाय अस इन क्लास। क्लियर एकदम, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि ये सिंपल थिंग है और यही हर वक्त करते आ रहे हैं हम। ठीक है, V3 के बाद बाय और फिर V का इन कोष्टक इन बॉक्स हमने देखा, आगे देख लीजिए, आपने लिख लिया होगा, V का अस हो जाएगा। जितने भी रूल्स हैं ना वो सब मैंने इसमें लेके आपको सिखाने की कोशिश की है, ताकि एक्टिव में से पैसिव करने का कोई भी एक रूल जो है यहाँ से छूट ना जाए। क्या चेंज करना है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है चेंजेस की, वो सब मैंने यहाँ पे लेके एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। तीसरा एग्जाम्पल, यू हैड एक्सचेंज द बुक इन स्टोर। अभी यू सब्जेक्ट आ गया इसलिए पता चल गया, सब्जेक्ट पहले है तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हैड के साथ V3 है। टेंस हमें किस तरह से पता चलता है, टू बी फॉर्म और वर्ब के फॉर्म से। जो हैड के साथ अगर V3 होता है तो वो परफेक्ट टेंस है, और हैड जो है वो पास्ट का है तो परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, वो दोनों एक ही हैं, दोनों के अलग अलग नाम से बोले जा सकते हैं। द बुक है वो ऑब्जेक्ट है, और इन स्टोर, ठीक है, वो अदर वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो पैसिव वॉइस, एक्टिव में से पैसिव चेंज करने का रूल क्या है, ये मैंने देखो यहाँ पे रेड पेन से एक्टिव पैसिव नहीं लिखा है, आपको नोट में लिखना है। सब कॉपी नहीं कर सकते आप, इसलिए कुछ ना कुछ मैं छोड़ के रखता हूँ ताकि आप खुद अपने हिसाब से लिख के प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो टी कैपिटल के साथ द बुक। हैड का हैड रहेगा,
बीन ऐड होगा फॉर्मूला के हिसाब से पैसिव करने के लिए, हैड बीन एक्सचेंज्ड एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस के लिए है तो वो उसका V3 का रूप है। बाय लगेगा, यू का यू लगेगा, इन स्टोर। ठीक है, टाइप 3 आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप 4, टाइप 4 की और चलेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टाइप 4। आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी नाम का एक 11th और 12th में ग्रामर का टॉपिक आएगा जिसके 2 मार्क्स हैं, तो ये भी यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएगा। जिस सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, विल, शैल ऐसे टू बी फॉर्म यूज़ किए गए हैं तो उसको, हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो उसको मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। उसका फॉर्मूला देखते हैं। टाइप 4 मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर उसको पैसिव वॉइस में करना है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वाले टू बी फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं और उसको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करना है तो इसको हम किस तरह से करेंगे। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है, टू बी फॉर्म में टू बी का एज इट इज़ रहेगा, प्लस में बी लगेगा। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ सिर्फ बी, बीइंग नहीं, बीन नहीं, सिर्फ बी। ठीक है, प्लस V3 वो कंपलसरी रूल, प्लस बाय कंपलसरी, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। तो स्टेप्स हमारे, आइडेंटिफाई द वॉइस, आइडेंटिफाई द टेंस, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टू बी, वर्ब और अदर वर्ड्स क्या हैं वो। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन राइट द टेंस फ्रॉम बुक। ठीक है, कैन आ गया, इससे हमें पता चलता है कि वो मॉडल ऑक्सिलरी है। आइडेंटिफाई द टेंस, वो भी हमें मॉडल ऑक्सिलरी का पता चल गया, इसलिए फ्यूचर टेंस का या तो प्रेजेंट टेंस का होता है। और ही तक की वॉइस पता चल गया हमें। अभी हमें सब्जेक्ट, और वो देखिए अंडरलाइन करके ब्लैक पेन से रखा है, ही जो सब्जेक्ट है कोष्टक के हिसाब से जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो ही का हीज हो जाए, हिम या तो हीज हो जाता है। ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। द टेंस ऑब्जेक्टिव है, द का टी जो है वो कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत उससे होती है। द टेंस कैन बी इसमें ऐड होगा पैसिव वॉइस में फॉर्मूला के हिसाब से। राइट जो है V1 है तो उसका 100% V3 हो जाएगा रिटर्न। बाय, राइट, रॉट, रिटर्न। V1 राइट, V2 रॉट, V3 रिटर्न। रिटर्न बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा और अदर वर्ड्स है वो फ्रॉम बुक। द टेंस कैन बी रिटन बाय हिम फ्रॉम बुक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी दूसरा यूज़ करके, ऊपर बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन इसमें 2-3 हम करेंगे क्योंकि वैसे भी वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है। दे माइट पेस्ट द डॉक्यूमेंट टुडे। देखिए यहाँ पे माइट है, दे भी यूज़ किया गया है, नाउन यूज़ किया गया था, प्रोनाउन के अलग अलग रूप यूज़ किए गए। ये दे की प्रैक्टिस भी आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। हमने मॉडल ऑक्सिलरी बाइट है, दे सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वॉइस और टेंस और टाइप पता चल गया हमें किस तरह का है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे हम, यस एग्जैक्टली, हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। द डॉक्यूमेंट माइट बी ऐड करना है हमें। ठीक है, माइट का माइट रहेगा टू बी ऐड करना है। पेस्टेड, पेस्ट V1 है, पेस्टेड हो जाएगा V3। बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होगा। दे का देम हो जाएगा। बॉक्स में एक बार कंफर्म करना है तो देख लीजिएगा आगे सबसे पहले पेज 2 पे जो हमने लिखा है। और अदर वर्ड्स टुडे है तो टुडे का टुडे रह जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल एक बार और, कुछ ना कुछ इसमें अलग होगा। ही विल कंप्लीट द टास्क इन दिस वीक। ठीक है, ही सब्जेक्ट से शुरू होता है, एक्टिव वॉइस है। विल, ठीक है, टू बी है। कंप्लीट वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी टू बी है। द टास्क ऑब्जेक्ट है इन दिस वीक, तो हम द टास्क ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे टी कैपिटल लिख के पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त। विल उसके साथ रूल सेज दैट बी ऐड करना है, मॉडल ऑक्सिलरी है तो बी करना है। विल बी कंप्लीटेड बाय हिम इन
दिस वीक। होप कि ये टाइप 4 भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। टाइप 5 की ओर जाते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सा है। कमांड या तो ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से पता चलता है वो सेंटेंस कमांड या ऑर्डर वाले कैसे होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसा सेंटेंस होता है। लेकिन वर्ब 100% होता है, क्योंकि वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं होता है। वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होते हैं, ऐसा होता है। तो देखते हैं उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा। उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स होंगे। ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, उसमें LET लेट ऐड होगा। देखिएगा, लेट से शुरुआत होगी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें इतना रूल थोड़ा चेंज होता है। आगे के टाइप 4 में एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस चेंज कर रहे थे, वॉइस चेंज कर रहे थे, तो उसमें ऑब्जेक्ट से ही शुरुआत होती थी। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट से शुरुआत होगी, लेकिन उसके आगे लेट आएगा। ठीक है, फिर बी लगेगा। ठीक है, और फिर V3 और उसके बाद अदर वर्ड्स, क्योंकि इसमें जो टू बी का फॉर्म नहीं होगा इसलिए सिर्फ बी लगेगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द वॉइस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ब। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ओपन द डोर, ये कमांड सेंटेंस है। कोई एक जो है वो दूसरे को कमांड दे रहा है, ओपन द डोर। तो ओपन जो है वो क्रिया होती है, वर्ब है। ठीक है, V1 है, वर्ब जो है वो V1 है। द डोर सिर्फ ऑब्जेक्ट है, इसमें टू बी नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी हमें इसको पैसिव वॉइस में कैसे करना है, तो फॉर्मूला से लेट, LET लेट आगे आ जाएगा। लेट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो लेट द डोर बी ओपनड, ओपन है उसका V3 हो जाएगा ओपनड, और अदर वर्ड्स कुछ नहीं है तो एज इट इज़, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना कभी भी मत भूलिएगा। हाँ, एक्टिव वॉइस में दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे ऑर्डर किया गया है, देखिए। हाँ, तो ब्रिंग जो है वो कुछ प्रक्रिया है, तो वर्ब, अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना ही है। सब्जेक्ट उसमें नहीं होता, इसलिए वो टाइप 5 में है। अदर वर्ड्स भी नहीं है। ठीक है, टू बी का फॉर्म्स भी, टू बी रूप भी कुछ नहीं है, तो हमें कुछ दूसरा ऐड नहीं करना है, सिर्फ लेट ऐड करना है। तो लेट से स्टार्ट होगा। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ब्रिंग का V3, ब्रिंग जो वर्ब है V1 है, उसका V3 होगा ब्रॉट। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने के लिए। गिव मी अ चांस टू क्रैक द एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसमें भी देखिए गिव वर्ब है, मी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिया गया है इसमें, इसीलिए मैंने आपको बताया कि एज इट इज़ रहेगा। फिर भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है। अ चांस ऑब्जेक्ट है, टू क्रैक द एंट्रेंस एग्ज़ाम वो अदर वर्ड्स है। देखिएगा, लेट ऐड होगा बाय द रूल्स। लेट अ चांस ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, बी ऐड हो जाएगा और V3 होगा। ठीक है, और फिर अदर वर्ड्स। तो लेट अ चांस, बी गिव है V1, तो उसका V3 गिवन, मी टू क्रैक द एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश की है। और इसका पैसिव में से अगर एक्टिव करना है तो पांचों टाइप एकदम उसका अपोजिट, एकदम उसका उल्टा हो जाएगा। उसमें दूसरा कोई रूल्स का चेंज नहीं है हर एक टाइप में। ठीक है, सिंपल है, इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो हम बहुत ही इजीली ये टॉपिक यहाँ पे पूरा करते हैं। सी हाउ सिंपल वॉज दैट। तो आपको ये ना सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में 1 या 2 मार्क्स गेन करने के लिए काम आएगा, बाकी जब तक आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश समझना है,
और ब्यूटीफुल इंग्लिश बोलना है और समझना है, तब तक ये जो चेंज ऑफ वॉइस है ये टॉपिक काम आएगा। 10th स्टैंडर्ड का ग्रामर मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि वो लाइफ टाइम के लिए यूज़फुल है हमें। तो हम इस तरह से इसको सीखेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने सिखाने की ट्राई की है। आई थिंक कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आप लिख लीजिएगा इसको नोटबुक में। मैं हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में PDF फाइल भी इसकी बना के डालता हूँ, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से वो दिखे, और पूरा नोटबुक में लिख के उसके फ़ोटोग्राफ्स मुझे तुरंत ही भेजने हैं। थैंक यू।